अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस टीवी। मैं हूं शारिक नक्शबंदी। पिछले तकरीबन एक हफ्ते से इंडियन न्यूज़ चैनल्स पर आप पाकिस्तानी लड़की सीमा हैदर का नाम रोज़ाना सुन रहे हैं। घंटों इस लड़की पर डिबेट हो रही है। सीमा हैदर जो कि पाकिस्तान की रहने वाली है और उसको शादी हुए तकरीबन 17 साल का अरसा गुजर जाने के बाद और 4 बच्चों की पैदाइश के बाद उसको इस बात का ख्याल आया कि उसका शौहर उससे मोहब्बत नहीं करता और फिर वो पबजी गेम खेलना शुरू कर देती है और इसी पबजी गेम के ज़रिए उसको चाहने वाला सचिन उसे इंडिया में मिल जाता है। सचिन की मोहब्बत में पागल सीमा हैदर वहाँ से अपनी पूरी प्रॉपर्टी बेचती है, अपने 4 बच्चों को साथ लेती है, दुबई जाती है, दुबई से फिर नेपाल आती है और नेपाल से इल्लीगल तरीके से भारत में घुस जाती है। वो तो शुक्र मानिए उस वकील का कि जिसने सीमा हैदर और सचिन की शादी से पहले शक होने की बुनियाद पर पुलिस को इत्तला दी कि पाकिस्तान की एक लड़की ऐसे ऐसे यहाँ पर शादी करने आई। उसके बाद ये राज खुला। थोड़ा सोचिए, अगर ये राज ना खुलता तो सीमा हैदर नाम की ये लड़की सचिन के साथ भारत की राजधानी दिल्ली में रहती और ना जाने कौन कौन से काम पाकिस्तान के लिए कर बैठती। हम ये इल्ज़ाम इसलिए लगा रहे हैं कि अगर वो वकील पुलिस को इत्तला ना करता तो सीमा सचिन के साथ मिलकर कितने सालों तक हिंदुस्तान में रही होती। लेकिन एक तो मुसलमान लड़की है और दूसरे पाकिस्तानी होने के बाद अंधभक्तों की तो जैसे दिवाली निकल आई। उन्होंने सीमा हैदर की आड़ में कई सारी मुस्लिम लड़कियों को टारगेट करना शुरू कर दिया। सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इल्लीगल तरीके से घुसपैठ करने वाली एक लड़की की, वो भी पाकिस्तानी है, तो आखिर उससे इतनी हमदर्दी अंधभक्तों को क्यों उमड़ पड़ रही है। दूसरी बात यह है कि अगर उस वकील ने पुलिस को इत्तला ना दिया होता कि तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हिंदुस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी लड़की हिंदुस्तान की जासूसी करती। सीमा हैदर का चुपके से हिंदुस्तान में दाखिल होना इस बात की भी तरफ इशारा करता है कि कहीं ना कहीं बॉर्डर सिक्योरिटी में हमारी कहीं चूक है, जिसकी वजह से एक पाकिस्तान की आम औरत, एक आम लड़की हिंदुस्तान में बाआसानी दाखिल हो जाती है। जब एक आम लड़की दाखिल हो सकती है तो क्या आतंकवादी उस रास्ते से दाखिल नहीं हो सकते? कहीं ना कहीं हमें अपना इंट्रोस्पेक्शन, हमें अपना एहतसाब करने की ज़रूरत है कि कहाँ हमारी सरहदों पर चूक हो रही है। अब बात करते हैं भारतीय मीडिया की। भारतीय मीडिया पर कई घंटों तक सीमा हैदर को लेकर पूरे बुलेटिन चलाए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स को बुलाया जा रहा है, उन एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है। हमारा सवाल यह है कि भारत में क्या मुद्दों की कमी है, क्या मसाइल की कमी है, क्या समस्याओं की कमी है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान की एक आम औरत को लेकर आप घंटों अपना वक्त ज़ाय कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसे हिंदू और मुसलमान का एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं। बात किसी एक सीमा हैदर या किसी एक अंजलि अरोरा की नहीं है, बल्कि ज़रूरत इस बात की है कि हम अपना मीडिया पर्सन जो अपने आप को बहुत इंटेलेक्चुअल कहते हैं और लोकतंत्र का अपना चौथा स्तंभ अपने आप को मानते हैं, तो क्या ज़रूरत इस बात की नहीं है कि हम घंटों एक गैर ज़रूरी मुद्दे पर वक्त ज़ाय करने के बजाय भारत की अहम समस्याओं के ऊपर, भारत की हेल्थ के ऊपर, भारत के एजुकेशन सिस्टम के ऊपर, भारत में बढ़ती महंगाई के ऊपर, भारत में बढ़ती बेरोज़गारी के ऊपर डिबेट करें। लेकिन नहीं, वो टीवी चैनल्स जैसे तैसे इसको हिंदू और मुसलमान का एंगल देकर फिर एक मर्तबा भारत और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी यानी तनाव बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के गुंडा एलिमेंट्स ने इस बहती गंगा में हाथ धोने की कोशिश की है और भारतीय हुकूमत को धमकी दी है कि अगर सीमा हैदर को वापस ना भेजा जाएगा तो पाकिस्तान में रहने वाले हिंदुओं को निशाना बनाया जाएगा। बुलेटिन के आखिर में अंधभक्तों से यही दरख्वास्त है कि वो गैर ज़रूरी तौर पर सीमा हैदर की भारत आने पर खुशियां ना मनाए, बल्कि अपना एहतसाब करे। दूसरी तरफ सिक्योरिटी एजेंसियां बारीकी से जांच करें कि आखिर सीमा हैदर 27 साल तक वहां रहने के बाद, 17 साल शादीशुदा ज़िंदगी गुजारने के बाद, एक बलोच ख़ानदान में, एक पसमानदा, एक बैकवर्ड क्लास में रहते हुए कैसे इतनी फराटे से इंग्लिश बोल सकती है, हिंदी बोल सकती है। 5वीं क्लास तक पढ़ने वाली ये लड़की कैसे पाकिस्तान से निकल तक दुबई चले जाती है, दुबई से निकल कर नेपाल आती है। उसे वीज़ा फॉर्म भरना है, उसे टिकट्स परचेज़ करना है, उसके बच्चों की देखभाल है। बहुत सारे मसाइल होते हैं जब एक इंटरनेशनल यात्री सफ़र करता है। तो ये तमाम बातें सीमा हैदर के भारत में वजूद पर शकूक पैदा करती है, उससे मशकूक बनाती है। तो यह था सीमा हैदर पर एक शॉर्ट बुलेटिन एशिया एक्सप्रेस टीवी का। अगर आपको ये बुलेटिन पसंद आया तो उसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसे और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हमारा रोज़ाना अखबार रोज़नामा एशिया एक्सप्रेस आपके घरों तक पहुँचता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए भी आपको देश दुनिया की खबरों से आगाह रखें। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया।